मोहर वाले, मोबाइल नंबर वाले, फिरतों वाले, बच्चे, पट्ठे पट्ठियाँ, आज हम एक कलेक्शन आपको दिखाने लगे। आज का वीडियो बनाने की असल वजह जो थी वो ये थी कि मुल्क और मुल्क से बाहर से बेशुमार जो हमें रिंग आते हैं कि हमारे बर्ड्स बेशुमार मर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम वैक्सीन भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। सिर्फ इस वजह से आज का ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये पिंजरा जो मेरा है, ये देखें आप, इसमें कोई किसी किस्म का भी आपको कहीं पे लेंटर या कहीं पे आपको किसी किस्म का भी कोई तरपाल या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये नए बर्ड भी हैं, इसमें पुराने भी हैं, लेकिन जो भी बर्ड इसके अंदर आते हैं वो ऐसी ही रहते हैं, सर्दी और गर्मी। अब चाहे टेम्परेचर माइनस में हो या प्लस में हो, ये इस खुली फ़िज़ा में ही रहते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि छोटा मोटा वायरल इनकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट अगर हो भी तो ये अपनी रेजिस्टेंस पावर के ज़रिए उसको किल कर देते हैं। खुला पानी, खुली कुनाली में, कोई प्लास्टिक के बर्तन में नहीं, मट्टी की कुनाली। इनकी मर्ज़ी है जब नहाएं, पूरी रात सर्दियों में ये यहीं पे बैठे नहाते रहते हैं। इनकी मर्ज़ी होती है तो ये अंदर जा सकते हैं, नई मर्ज़ी तो ये अंदर नहीं जाएंगे। 2016 की भी जो सर्दियाँ अभी हुई थी पिछले दिनों, इनमें कोई तकरीबन 80 कबूतर पूरी रात बारिश में नहाता रहे। और आपके सामने ये बर्ड्स हैं। सर्दी लगना तो दूर की बात है, ये उल्टा और खुश होते थे। इनमें बहुत से कबूतर आपको ऐसे नज़र आएंगे जो मोरों वाले थे, हमने डाले थे, जिनको संभालते हुए अकड़ गए, वो उन्हें कसर हो गई। अब हम उन्हें इस केस से निकालेंगे जैसी वेदर थोड़ा ठीक होगा, और अब हम उन्हें ब्रीड में डालेंगे। आए इन्हें फीड डालना शुरू करते हैं ताकि और बर्ड जो ऊपर बैठे हुए मेरे वो भी नीचे उतरें आप और आपको शॉक करने को मिले। आज तक मैंने अपने बर्ड्स को कभी कोई वैक्सीन नहीं कराई, कोई इंजेक्शन या किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं कराया। अल्लाह ने जो इनके अंदर ताकत रखी है मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है। हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं जब भी अपने बर्ड्स को पानी पिलाता हूँ, मैं हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाता हूँ। और जब भी अपने बर्ड्स को मैं फ़ीड डालता हूँ तो एक दफ़ा उस फीड को दम कर देता हूँ मैं। फिर मेरे रब की मर्ज़ी है कि वो जो चाहे इनके साथ करे। इनमें बहुत से बर्ड्स ऐसे भी हैं हमारे जो पुराने हैं, बहुत से नए भी हैं। पिछले दिनों मैंने ज़ीरो की कलेक्शन डाली थी 1 2 3। हमारे उसमें से चंद भाई ऐसे हैं जो ज़ीरो के बड़े शौकीन थे। ये सेंटर में देखें, ये ज़ीरा कबूतर है। इसने लास्ट ईयर मोरे खाई थी, लेकिन क्योंकि 2.5 दिन ये बगैर दाने पानी के रहा था। ये देखें, ये बिल्कुल मैं ज़ीरे के साथ साथ कैमरा आगे कर रहा हूँ, ये देखें। तो जिसकी वजह से अकड़ गया था ये। अभी तक हमने इसे ब्रीड में डाला नहीं है। हम चाह रहे थे ज़रा एक दफ़ा जान बना के ज़रा अपनी शक्ल सही कर ले, क्योंकि जब उड़ा हुआ कबूतर आता है तो बिल्कुल चूहे की तरह होता है। वो वज़न ही नहीं उसका कोई होता, उड़ उड़ के खुराकें दे के उसके हशर किया होता है। अब इंशाल्लाह क्योंकि जिन भाइयों को चाहिए थे उन्होंने वो हमसे 2 ले लिए। अब इसको हम ब्रीड में डालेंगे और इसके बेबी लेके हम फिर बेबी आके लोगों को देंगे, क्योंकि अब ये अपने जोबन पे दोबारा वापस आ गया है। थोड़ा सा अकड़ा इसके अंदर अभी है, इंशाल्लाह वो विद इन 6 मंथ वो भी ख़त्म हो जाएगा इसका, जैसे जैसे वेदर चेंज होगा। ये देखें, ये कबूतर भी आपके सामने फिर रहा है। इन्होंने अपने अपने वक्तों में
6-6 महीने, साल पहले, 2-2 साल पहले इन्होंने मोरे खाई हैं अपनी दुमों पे। ये हमारा पुराना कबूतर। वेदर आजकल सही नहीं है, इसलिए हमने इस केज में छोड़ा हुआ है इसे, ताकि ये फिट रहे, वीक ना हो। ये केज ऐसे है हमारा जैसे फिटनेस क्लब होता है। हम इस केज में अगर कोई अपना बर्ड छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। वो बहुत से हमारे भाई थे तो यही हमसे सवाल करते थे कई दफ़ा फ़ोन करके कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी एक वक्त में 200 मोर वाले कबूतर जमा कर ले। हमने भाईजान करके दिखा दिया। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत हमें बहुत करनी पड़ी इस काम के लिए। एक एक कबूतर लेने के लिए हमने 30-40 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है। अब 40 किलोमीटर का मतलब आप समझ जाएं, 40 किलोमीटर जाना नहीं होता, 40 किलोमीटर आना भी होता है वापस। और फिर हमें ये भी श्योरिटी नहीं होती कि जो बर्ड हम लेके आए हैं आया कि वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। अभी भी हमें रिंग आने शुरू हो गए। हमें जैसी फुर्सत मिलेगी, इस संडे को लाहौर में बारिश और बहुत ज़्यादा हवा का तूफ़ान था, तो हमारी अच्छी खासी कलेक्शन हमारे लोगों के पास इकट्ठी हो गई है। संडे की 7 बाजी का मैच था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम वो इकट्ठी करेंगे और फिर आपको नेट पे वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपका शौक़ डेवलप हो। ख्वाहिश हमारी यही होती है कि हमें उस मोर वाले का मालिक मिल जाए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शौक़ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे कोई तकरीबन 4 साल मज़ीद लगेंगे डोर टू डोर पहुंचने के लिए। अभी भी मैं बड़ी छतें, बड़े उस्ताद और हर घर तक पहुंच नहीं सका। मैं एफ़र्ट मेरी पूरी है कि एक वक्त ऐसा आए कि सारे बड़े शौक़ करने वाले लोग मुझे जाने, और 90% मेरी कोशिश हो कि मैं उन लोगों के जो मोर वाले कबूतर हैं, जो आंधी में या रात रह के लोग पकड़ लेते हैं और ज़ाय हो जाते हैं, मैं उनको वापस दूँ। क्योंकि ये मैंने चैनल और पेज फेसबुक का बनाया इसलिए था कि मैं लोगों का शौक़ ख़राब ना होने दूँ, शौक़ बढ़ाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरी भी मजबूरी है कि मैं एक लिमिट से ज़्यादा बर्ड्स रख नहीं सकता। मेरी कोशिश होती है कि 500 बर्ड्स तक की रेंज में मेरे पास हो। इससे ज़्यादा मेरे लिए भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब मालिक नहीं मिलता तो मैं वफ़न बर्ड्स सेल करता रहता हूँ। अब अभी आप ये देख लें कि जब मैंने फीड इन्हें डालनी शुरू की है तो आपको ज़मीन पे कोई जगह नहीं नज़र आ रही होगी जो खाली हो। ज़्यादातर ब्रेड आप देख रहे होंगे इसमें आपको क्रॉस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर लोग शौकीन हैं क्रॉस ब्लड उड़ाने के। ये देखें, ये रिसेंटली अभी हमारे पास आई थी, लेकिन वही प्रॉब्लम इसके साथ भी सेम। खुराकें देखें इसे कितनी लगी हुई, हालत देखें। ये कबूतरी अकड़ गई है। बहुत से लोगों ने सवाल किया है दाने और पानी के हिसाब से, तो कोशिश करें कि दही के कूंडे में जो पानी निकलता है थोड़ा सा कुनाली में डाल दिया करें। 3 टाइम कम से कम बर्ड्स को पानी पिलाएं, सुबह, दोपहर और शाम। शाम का दाना जो है, क्योंकि गर्मियों के हिसाब बैलेंस करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि असर की नमाज़ के बाद, दोपहर का पानी ज़ोहर की नमाज से पहले और सुबह फजर की नमाज के बाद। नमाज़ों के साथ अपना शेड्यूल बना लें ताकि आपको घड़ी देखने की ज़रूरत ही ना हो। सुबह में अगर कोशिश करें, आपके पास टाइम है
तो रोटी के भोरे बना के डालें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मोटी फीड भी कई दफ़ा परिंदे के लिए नुकसानदेह होती है। कि मुसलसल दाने पे स्प्रे हो रहा है और मुसलसल मेडिसन देने की वजह से नए वायरल एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे कई भाइयों का रिंग आया कि कबूतर की आँख ख़राब होती है और आँख ख़राब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो वीक होता है, जाला बनता है, आँख बंद होती है और फाइनली वो बीमारी में चला जाता है, मर जाता है या उसको झोला या लकवा हो जाता है। जैसी बर्ड की आँख ज़रा सी आप देख रहे हो कि ख़राब हो रही हो या बंद हो रही हो, पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट, पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट कॉटन बर्ड होते हैं जिससे आप अपना कान साफ़ करते हैं, हल्की सी उस पर वो लगाएं और उसके पपोटे के अंदर और बाहर वो लगा के उसको छोड़ दें। मैंने खुद अपने बर्ड, मेरे एक दो ऐसे थे जो मेरे अपने ब्रीडर कबूतर मेरे थे बड़े, उनमें मुझे महसूस हुआ कि हल्की सी आँख उनकी जो है वो अफेक्ट हो रही है। मैंने इमीडिएटली मैं सबसे पहले अपने बर्ड्स पे ट्रीटमेंट करता हूँ। मैंने वो किया और अल्लाह का शुक्र है मैंने एक दफ़ा ऑइंटमेंट लगाया था, सेकंड टाइम मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई दफ़ा चेंज ऑफ वेदर के साथ, कई दफ़ा बारिश के साथ मुख्तलिफ़ तरह के वायरल एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी खुडों में आ ही जाता है। जितनी मर्ज़ी आप एहतियात कर लें, जाली के केज होते हैं, कहीं ना कहीं पानी आ ही जाता है, उनके साथ ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। आप कभी ऐसा हो प्रैक्टिकल करके देखें। मेरी 99% कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो मशवरा दूं जो मैंने खुद किया हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने की नहीं होती, सुनी सुनाई होती हैं। इनमें बड़ा फ़र्क होता है। आपने प्रैक्टिकल किया, आपको उसका रिएक्शन मालूम हुआ। मैंने ऐसी नहीं आपको ये चीज़ बताई, मैंने उस बर्ड की आँख पे ज़रा सा इफेक्ट हुआ था, मैंने इमीडिएटली पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट लगाया और मुझे उस दवाई का फ़ौरन रिज़ल्ट मिला। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बर्ड की आँख ज़्यादा ख़राब हो गई है आप ज़्यादा लगा लें, कम हो गई है आप कम लगा लें, लेकिन आपको इंशाल्लाह इस मेडिसन से आपको फ़ौरन फ़ायदा महसूस होगा। परिंदों को नहाने दें। ये मुर्गियों वाले जो बर्तन होते हैं, पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कबूतरबाजों को कि इसमें कबूतर नहा नहीं सकेगा, आप इसमें पानी पिलाएं। भाईजान, प्लास्टिक के बर्तन में कबूतरों को पानी देना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। ये देखें आप, ये आप फ़रज देख रहे हैं, ये फ़रज साफ़ नहीं है, गंदा है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है? ये गीला नहीं है, ये खुश्क है। कॉमन सेंस की बात है। ये देखें, ये मेरे बर्ड है, मैं क्यों चाहूँगा मेरे बर्ड बीमार हो? लेकिन क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने किताबों से पढ़ के नहीं किसी को नुस्खे सुना दिए या सुनी सुनाई बात नहीं सुना दी। भाई ये बर्ड्स हैं, इनकी फितरत है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है इनके अंदर। हाँ, अगर ये बीट गीली हो और इस पर बारिश का पानी पड़ा हो या कुनाली का पानी पड़ा हुआ हो इस पर, फिर इसके मायने कुछ और है। कबूतरों के लिए एक सेटअप बनाएं पूरा नहाने का, जहाँ मिट्टी की कनालियाँ रखें, कबूतर हंसी खुशी उसमें नहाएं। जितना बर्ड नहाता है उतना कम चांस है उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या वायरल एक्टिवेट होने के लिए। सर्दी गर्मी से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी सर्दी हो कबूतर नहाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ये ऐसी लोगों की बातें होती हैं, लोग 3-3 महीने अपने कबूतर को नहाने नहीं देते।